बेंच ने बल्कि इस मौके के ऊपर जो है वो एक दफ़ा ये रिमार्क्स भी दिए कि जनाब ये माल गनीमत आपने समझा हुआ है कि माल गनीमत जो है वो बांट दिया जाएगा आप तमाम जमातों में, मतलब नून में, पीपल्स पार्टी में, MQM JUFA। तो आप लोगों का क्लेम फिर भी सबसे वीकेस्ट लगता है। 3 सिनेरियोज जो है वो सामने फिर भी आ रहे हैं, जो मेरी चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है कि या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जा सकती हैं, या ये हो सकता है PTI को चली जाएं, या फिर एक ये पॉसिबिलिटी के भी ये है कि खाली हो जाएं। लेकिन आप लोगों का क्लेम जो है वो किस तरह वैलिड होगा, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा बैरिस्टर साहब। मंसूर साहब, आपने जस्टिस मुनीफ फारूक का व्यू तो ले लिया, मेरा भी व्यू ले लें। अगर मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करूं, देखिए इनको 3 मौके मिले इनको 3 मौके मिले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के, और हमेशा इन्होंने ऐसे फजूल किस्म के, गलत किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जो आज दिन तक उसकी ना तो दुरुस्तगी कर सके, और आज दिन तक इनकी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं। मतलब अभी भी बताएं कि चेयरमैन कौन है? बराए नाम जो है गौर अली खान साहब को बनाया हुआ इन्होंने चेयरमैन, और पता नहीं किसको क्या क्या ओहदे दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और अभी भी ये ना इस बात पे आते हैं कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने, और इसी तरह हवा में इनकी पार्टी। वैसे बैरिस्टर साहब एक सिर्फ मेरी आगाही के लिए, आपने ठीक किया, आपने इनके ऊपर आप इतराज कर रहे हैं। आजकल आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हैं। वो छोड़ चुके हैं सर, वो तो रिजाइन कर चुके हैं। अगर वो छोड़ चुके हैं तो ड्यूरेशन एक होती है, उसमें प्रेसिडेंट साहब आ चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब भी आ जाएंगे। नहीं बैरिस्टर साहब, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि आपकी जमात है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। आप कह रहे हैं अगर वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये तो हाल है हमारी जमातों का। देखें, एक विद इन अ सर्टन जो एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है उसमें ऑब्वियसली होते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का आपने इलेक्शन देखा, वो सबके सामने था। बरकैफ आपने जो सवाल पूछा, मैं उसकी तरफ आता हूं कि क्या आया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिल सकती हैं? मेरा वो तो आपने दे दिया था सर, वो आपने जवाब दे दिया था। मेरा यहाँ पे एक्चुअली सवाल मेरा आखिरी सवाल पे आया ना सर, सेकंड लास्ट सवाल पे आया ना, लास्ट सवाल पे एक मुझे एक अगर दे दें, मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर दूं। मैं बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है मेरा इस पे। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नहीं मिलेंगी। वजह मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, और बड़ी एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको कहता हूं कि आइन और कानून में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है, एक वो जमात जिसके अपने जो चेयरमैन है उसने ही आज़ाद हैसियत से लड़ा है। इस जमात ने कभी कंटेस्ट ही नहीं किया इस जनरल इलेक्शन 2024 में, तो वो फिर किस तरह जो है, और सारे ये इंडिपेंडेंट जाके उस पार्टी में जाके बसेरा कर अब इस पॉइंट के ऊपर किस तरह फिर ना ये जो आप पॉइंट दे रहे हैं, लेट मी जस्ट सर वो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना बैरिस्टर साहब, वरना वी लूज ट्रैक सर। वो सर वो वी लूज ट्रैक ना। अभी एक्चुअली आपने जो अभी पॉइंट दिया है, मैं इसी के ऊपर आपसे सवाल करने लगा हूं। उसमें ये कहा गया कि क्या कानून की कोई ऐसी शिक मौजूद है कि ये तमाम आजाद उम्मीदवार कोई ऐसी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते जो पहले से पार्लियामेंट में नहीं है? क्या आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है? जी, आर्टिकल 51 अगर आप पढ़ें और उसके साथ आप 106 पढ़ें आर्टिकल, और उसके साथ जो दूसरी जो है इसके इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, तो उसमें वाज़ेह तौर पे है। देखें, ये नहीं हो सकता कि एक वो कंटेस्टिंग जमात होगी, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब इसका एक भी कैंडिडेट मैदान में मौजूद नहीं था जो बाप पार्टी का कंसीड उन्होंने किया। SIC के वकील ने वहां पे कहा कि जी बाप पार्टी की अगर बात करते हैं तो बाप पार्टी में केपी में कंटेस्ट किया था उन्होंने। नहीं सर, पॉलिटिकल जीती या नहीं जीती थी, दैट्स अनदर थिंग कि उनकी कम से कम कंटेस्ट तो किया था उन्होंने। सर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन सिर्फ उस वक्त पूरी होगी जब वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी। अगर वो इलेक्शन उस साल कंटेस्ट नहीं कर रही या उस 2024 के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, तो वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन से ही बाहर निकल जाएगी। ये कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं जिनके कायदो ज़वाबित ही जो है वो, और या पूरे लवाजमात ही पूरे नहीं हैं, ना उनके पास वो जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो काम करना होता है, मतलब अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है, अपनी अपडेटिंग करनी होती है चीज़ों की। कई जमातें हैं वो क्या क्या नाम से चल रही हैं, उन्होंने भी नहीं की। ये भी इसी तरह की एक जमात थी ना। PTI ने बहुत लेट ज्वाइन की प्रोसीडिंग
proceedings اور میں یہی سوال میں شعیب صاحب سے کرنے لگا تھا. سوال کیا گیا اور پھر سوال کیا گیا کہ اگر مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ہم کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کو دے دیں تو پھر یہ آپ کی پٹیشنر ہیں کمل شوزیف صاحبہ یہ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا پھر یہ ایس آئی سی میں چلی جائیں گی. پٹیشن کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیں اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ اس ٹائم اس کے بعد ایس آئی سی میں چلی جائیں گی.